वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करेंगे कि स्प्रेन क्या होता है और स्ट्रेन क्या होता है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि स्प्रेन क्या होता है। एन इंजरी टू ए लिगामेंट, अगर लिगामेंट पे कोई इंजरी होती है तो हम उसे बोलते हैं स्प्रेन। अब कुछ मोस्ट कॉमन लोकेशन होती है हमारी स्प्रेन की, जो हमारे लिगामेंट इंजर्ड होते हैं। वो मोस्ट कॉमन लोकेशन है, सबसे पहली है एंकल। एंकल पे हो गया हमारा एंटीरियर टैलोफिबुलर लिगामेंट। तो हमारा सेकंड हो गया हमारा रिस्ट, और हमारा थर्ड हो गया नी। नी पे सबसे मोस्ट कॉमन लिगामेंट होता है एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, जहां चांसेस, ये तीन जॉइंट्स होते हैं जहां सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं हमारे लिगामेंट इंजर्ड होने के। अब मैकेनिज्म ऑफ इंजरी क्या है इनका, जब एक्सेसिव टेंसाइल फोर्स हमारे जॉइंट्स पे आता है तब चांसेस होते हैं कि हमारे लिगामेंट में इंजरी हो, हमारे लिगामेंट इंजर्ड हो। ठीक है। अभी हम डिस्कस करेंगे कि स्ट्रेन क्या होता है। तो एन इंजरी टू ए मसल एंड मस्कुलोस्केलेटल जंक्शन। ठीक है, अगर हमारी मसल में कोई इंजरी होती है तो हम उसको बोलते हैं स्ट्रेन। सबसे मोस्ट कॉमन मसल्स कौन कौन सी होती हैं जो इंजरी होने के चांसेस होते हैं, जिनमें जो जो सुपरफिशियली मसल्स होती हैं जो क्रॉस करती हैं जॉइंट्स को। अब जैसे एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, अब जैसे हमारी रेक्टस फेमोरिस हो गई, सेमीटेंडिनोसिस हो गई, गैस्ट्रोनीमियस हो गई। ये हमारी मसल्स होती है जो हमारे बोन्स को, हमारी जॉइंट्स को क्रॉस करती है, सुपरफिशियली मसल्स। इनमें स्ट्रेन होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। ठीक है। अब इसका भी जो मैकेनिज्म ऑफ इंजरी है वही है एक्सेसिव टेंसाइल फोर्स ऑफ मसल। इनमें कुछ ग्रेड्स भी होते हैं। जो स्प्रेन के ग्रेड्स होते हैं, ये हमारे 3 ग्रेड होते हैं हमारे स्प्रेन के। सबसे पहला है ओवर स्ट्रेच। ठीक है, इसे हम बोल देते हैं माइनर टियर भी। इसमें क्या दिक्कत होती है, इसमें जो प्रॉब्लम आती है माइल्ड पेन, माइल्ड स्वेलिंग। ठीक है, और कैन बियर वेट एट ज्वाइंट। ठीक है, स्वेलिंग आ जाएगी, पेन होगा, और जो हमारा पेशेंट है वो खड़ा नहीं हो पाएगा, चल नहीं पाएगा। तो हमारा जो हमारा दूसरा ग्रेड है वो है पार्शियल टियर। पार्शियल टियर में क्या होता है, हमारा मॉडरेट पेन, मॉडरेट स्वेलिंग, डिफिकल्टी बियर वेट। ठीक है। तो हमारा थर्ड जो हमारा पॉइंट है, ग्रेड है, वो है कंप्लीट टियर। अब कंप्लीट टियर में क्या होता है कि सीवियर पेन होगा, सीवियर स्वेलिंग होगी, अनस्टेबल ज्वाइंट होगा और ब्रूसिंग। इसमें ना पेशेंट चल पाएगा, पेशेंट को पेन ज्यादा होगा, ज्यादा स्वेलिंग हो गई, पेशेंट बिल्कुल भी खड़ा भी नहीं हो पाएगा, और वहां की स्किन का कलर भी चेंज हो जाएगा, जैसे हल्का हल्का रेड होता है। तो जो हमारे स्ट्रेन के ग्रेड्स होते हैं, हमारे स्ट्रेन के भी 3 ग्रेड्स होते हैं। सबसे पहला जो ग्रेड है हमारा है माइल्ड इंडस्ट्रियल स्ट्रेन। इसमें क्या होगा, हमारी मसल में पेन होगा, मसल स्ट्रेच हो जाएंगी। तो हमारा दूसरा ग्रेड है पार्शियल मसल डिस्ट्रप्शन। इसमें मसल में पेन होगा, स्वेलिंग आ जाएगी। और हमारा थर्ड ग्रेड है कंप्लीट डिस्ट्रप्शन ऑफ मसल, जिसमें हमारा पेन भी होगा, पेशेंट को स्वेलिंग होगी और लॉस ऑफ फंक्शन। ठीक है। इनके कुछ जो हमारे क्लिनिकल फीचर्स होते हैं स्प्रेन के और स्ट्रेन के, थोड़े दोनों आपस में कहीं ना कहीं सेम ही है। हमारे जो क्लिनिकल फीचर्स हैं, जैसे कि पेन, स्वेलिंग, ब्रूसिंग, स्पाज्म, वीकनेस, क्रैम्प, इंस्टेबिलिटी टू यूज मसल, नॉट एबल टू मूव ज्वाइंट। तो ये हमारे कुछ लॉस ऑफ फंक्शन, ये हमारे कुछ क्लिनिकल फीचर्स होते हैं स्प्रेन के और स्ट्रेन के। हम मसल स्प्रेन और इसमें लिगामेंट स्प्रेन और मसल स्ट्रेन में हम जो हम ट्रीटमेंट अप्लाई करते हैं, सबसे पहला है हमारा प्राइस प्रोटोकॉल। प्राइस, प्रिकॉशन, रेस्ट, आइस, कंप्रेशन और एलिवेशन। तो हमारा दूसरा जो हमारा ट्रीटमेंट है, दूसरा पॉइंट है वो है एक्सरसाइज। ठीक है, जो हमारी माइल्ड एक्सरसाइज, नॉर्मल जो हमारी रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज होती हैं वो सब। और हमारा तीसरा जो हमारा एम रहता है कि रिटर्न टू स्पोर्ट्स। ठीक है। जो इनका हील होने का टाइम होता है स्प्रेन का और स्ट्रेन का, जो नॉर्मली जो हीलिंग जो टाइम है, अब जैसे माइल्ड अगर स्प्रेन या स्ट्रेन हुआ है तो वो 3 to 6 वीक्स में वो हील हो जाता है। अगर मॉडरेट है तो वो 2 to 3 मंथ्स में हील हो जाता है। अगर सीवियर है तो सीवियर को 8 to 12 मंथ्स लगते हैं प्रॉपर हीलिंग होने में। ये थे हमारे सबसे मेन इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट्स,
स्प्रेन और स्ट्रेन, जिनके बारे में अभी हमने डिस्कस की। अगर आप चाहते हैं कि इन दोनों टॉपिक्स पे अगर आप फुल वीडियो चाहते हैं तो नीचे इस वीडियो में कमेंट कर दें। मैं इसमें थोड़ा सा और डिटेल में एक वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा ताकि आप और डेप्थ में जाके इन दोनों मेन टॉपिक्स को समझ पाएं। थैंक यू।